myself पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, अगर आप भी अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई न्यू मशीनरी लगा के या न्यू कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किस लीगल स्ट्रक्चर में जो है आपको स्टार्टिंग में करना ठीक रहेगा। आप अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एलएलपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और कंपनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके न्यू वेंचर के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है in point of view of compliance as well as the cost as well as the legal complications, right? So I will discuss each and every aspect about this, right? So limited liability partnership is a very popular mode for doing the business, more particularly in the professionals as well as new business which are exploring the new areas. It offers flexibility, limited liability and lower compliance requirement compared to traditional company. तो एलएलपी क्या है, एक कंबाइन होती है पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देती है और पार्टनर्स को अलाउ करती है कि वो पर्सनल लाइबिलिटी की टेंशन लिए बगैर अपने बिजनेस को कर सकें और उनको न्यू वेंचर सेटअप करने का जो है एक ऑप्शन देती है। और ये दो पार्टनर द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया जाना जरूरी है, ठीक है। और इसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ये बनता है। अब हम देखेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है टू फॉर्म एन एलएलपी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी को बनाने के लिए, और उसमें से एक पार्टनर जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि इंडिया में कम से कम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा हो। इसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आप मिनिमम जो है 2 रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या नीड रहने वाली है। तो उसमें आपको जो है पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा सभी पार्टनर्स का, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। इफ योर ऑफिस इज रेंटेड या लीज, यूजुअली an agreement is signed between the landlord and LLP. Second is the office is owned by any partner. The property title deed, sale deed is required to confirm the ownership of the promise. NOC from the partner owner, even if partner owns the property, no objection certificate is required to use the LLP office. ठीक है। If the office is co-working space, it states that LLP has the right to use the space. NOC from co-working provider, the NOC document authorize the LLP to register the space its office, right? General requirement for almost all cases, a recent bill or property tax receipt is mandatory regardless of ownership, which should not be older than 2 months, right? Then I will discuss process for LLP registration. Obtain digital signature certificate. The designated partner of a pros LLP must apply for digital signature certificate as they are responsible for regulating management and taking key decisions in LLP, so their digital signature are required to digitally sign the attached document and application form to validate the complete it. Then in step second, apply for DPIN. The next step is to apply for DPIN for all proposed designated partner in the LLP. Form 3 is to use to apply for allotment of DPIN. The applicant needs to attach a copy of required document with the form. इन थर्ड स्टेप सर्च एंड रिजर्व नेम, यानी आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, नेम को सर्च करना है, देन रिजर्व करना है कंपनी एलएलपी के नेम को। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सीआरसी यू कैन प्रोसीड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इन स्टेप और फाइल द एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। तो ठीक है, तो फॉर फाइलिंग द एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म विच इज फिलिप, राइट, दिस फॉर्म इज फाइल्ड टू रजिस्टर विद द जुरिसडिक्शन ओवर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज सिचुएटेड। इन स्टेप बाय फाइल एलएलपी एग्रीमेंट. एलएलपी एग्रीमेंट contains the relationship, rights and obligation of partners. The agreement must be filed within 30 days of receiving a certificate of incorporation. Obtain certificate of incorporation. Upon approval of Philip form, MCA issue a certificate of incorporation with LLP identification number. Apply for PAN and TAN. If necessary to apply for PAN and TAN, you have not obtained these documents earlier, the partner must apply for separately to the income tax department to obtain the crucial documents. In step 8, open a bank account. The proposed LLP has a bank account on its name and use a certificate of incorporation. So I hope this video is very helpful for understanding about the how to incorporate LLP, what are the documentation need and what are the legal requirement. I hope this video will very helpful for you, and thank you very much for watching this video. If you have any query related to this, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.